नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल ब्यूटीफुल स्पेयर्स ऑफ लाइफ में। आज मैं बात करने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैनिफेस्टेशन टेक्निक 55x5 और 555। इस टेक्निक को यूज़ करके आप अपनी हर विश को 5 डेज़ के अंदर अंदर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निक में आपकी विश 5 डेज़ के अंदर पूरी हो जाती है, बशर्ते आप इस टेक्निक को सही तरीके से यूज़ करें। क्या होता है ना कि कुछ लोग इस टेक्निक को यूज़ करते हुए कुछ मिस कर देते हैं या गलती कर देते हैं, जिससे उनकी विश मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में एक एक चीज़ बताने वाली हूँ जिससे आपकी विश पूरी होगी ही। पहले बात कर लेते हैं इस टेक्निक के बारे में 55x5 और 555। ये क्या है? बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दो टेक्निक का, जो कि अफर्मेशन और जर्नलिंग। और दोनों ही अफर्मेशन और जर्नलिंग अपने आप में ही बहुत पावरफुल टेक्निक है। 55x5 टेक्निक में इन दोनों ही टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इस टेक्निक में हमें अपनी विश को 55 टाइम्स 5 डेज़ तक लगातार लिखना होता है। अब आप ये कहेंगे कि 55 टाइम्स ही क्यों? हम 20, 30, 40 भी तो लिख सकते हैं, 55 ही क्यों? इसका रीज़न है कि 5 नंबर इज़ ए मैजिक नंबर। इट्स अ स्पिरिचुअल नंबर। अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी इट्स डिनोट दैट अ चेंज इज़ कमिंग इन योर लाइफ। इसीलिए हम अपनी इस टेक्निक में अपनी विश को 55 टाइम्स लिखते हैं। इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक जर्नल और एक पेन। आपको रेड पेन का ही यूज़ करना है, ब्लैक पेन का यूज़ नहीं करना। अगर आपके पास रेड पेन नहीं है तो आप ब्लू पेन भी यूज़ कर सकते हैं। इस टेक्निक को कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आप उसकी एक एफर्मेशन बना लीजिए। वो आपकी प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। वो कैसे बनाते हैं मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले कि वो जो एफर्मेशन बनाई है वो छोटी बनानी है आपको, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी, लंबी नहीं बनानी, क्योंकि आपको उसको लगातार एक दिन में पूरा उसी टाइम पे 55 टाइम्स लिखना है। ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आप थक सकते हैं, बोर हो सकते हैं, तो आपको वो छोटी रखनी है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि लिखते समय आपका बिल्कुल फोकस लिखने में होना चाहिए, आपकी उस विश में होना चाहिए। आपका माइंड इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको कोई उस समय डिस्टर्ब ना करे। इसके लिए जो मैं प्रेफर करती हूँ वो सुबह का टाइम सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि सुबह के टाइम में क्या होता है, सबसे पहले तो यही है कि हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता, हम शांति से लिख सकते हैं फोकस के साथ। दूसरी बात ये होती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। एक्टिव होने की वजह से हम उसको रीप्रोग्राम ईजिली कर सकते हैं। सुबह का टाइम बेस्ट है। मैं आपसे कहूँगी कि आप सुबह ही लिखें। दूसरी चीज़ है कि आप लिखना कैसे है। आपको वो अफर्मेशन छोटी बनानी है, प्रेजेंट टेंस में बनानी है, और आपको ऐसी बनानी है जिसमें आपका ग्रेटिट्यूड और हैप्पीनेस हो। जिसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अब इन 5 डेज़ में 10 to 15 kg तो नहीं लूज़ कर सकते। अगर आप इतना करेंगे कि तो आपके हेल्थ के लिए बुरा हो जाएगा। तो हम कर सकते हैं कि जैसे 5 to 6 kg हमें लूज़ करने हैं। तो जैसे मेरा 62 है और मैं करना चाहती हूँ 57 तक, तो मैं क्या लिखूँगी, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट माई वेट इज़ 57 kg। आप लिख सकते हैं, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू हैव रिसीव्ड 5,000 रुपीज़, टू हैव रिसीव्ड 10,000 रुपीज़, टू हैव रिसीव्ड माई मोबाइल, लैपटॉप, जो मर्जी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद आपको उसे लेट इट गो कर देना है। आपको उसके बारे में सोचना नहीं है, अपने माइंड में डाउट नहीं लाना है, बिकॉज वेन एवर वी जनरेट थाट्स इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव दैट मैच द वाइब्रेशन ऑफ डिज़ायर। इसीलिए आपको उसको लेट इट गो कर देना है। आप 55 टाइम्स लिख चुके हैं। लिखने के बाद आपको अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करनी है
और फील करना है, विजुलाइज करना है कि जैसे आपकी विश वो पूरी हो चुकी है। आपको वैसा ही फील करना है कि जैसे आपकी डिज़ायर पूरी होने के बाद आपको फील होता। ऐसे आपको फील करना है, ऐसे आपको उसको इमेजिन करना है। अगर आपकी डिज़ायर 3 डेज़ या 4 डेज़ में मैनिफेस्ट हो जाती है, तब भी आपको इस टेक्निक को पूरे 5 डेज़ ही लिखना है। 3 डेज़ में अगर आपकी विश पूरी हो गई तो उसको तभी छोड़ नहीं देना, पूरे 5 डेज़ आपको इसको कंप्लीट करना है। आप कोई डे मिस कर देते हैं, जैसे आपने पहले दिन लिखा और दूसरे दिन आपने मिस कर दिया, तो अब आपको उसको डे 1 से ही स्टार्ट करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हर टेक्निक फीलिंग के साथ जुड़ी है। अगर आप इसको फीलिंग के साथ करते हैं कि हाँ, ये मेरी विश पूरी हो चुकी है या हो रही है, तो वो मैनिफेस्ट होती ही है। अगर आप इसको एक काम के तौर पे लेते हैं, इसको बर्डन के तौर पे लेते हैं, फोकस नहीं होगा, तो ये मुश्किल हो जाएगी आपकी ये विश मैनिफेस्ट होना। इसीलिए आपको ये जब आप पूरी 55 टाइम्स लिख लें, तो आपको इसको फीलिंग के साथ इसको इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है कि ये मेरी डिज़ायर्ड विश मैनिफेस्ट हो चुकी है, और ग्रैटिट्यूड फील करना है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गॉड और यूनिवर्स कि आपने मेरे को ये मेरी विश पूरी की। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आपकी विश मैनिफेस्ट ज़रूर हो। धन्यवाद।